Welcome to all of you, my dear students, in our next lecture of electrostatics. इस वीडियो को देखने से पहले जो मेरा पिछला लेक्चर था उसके लास्ट 5 मिनट्स को आप देख लें ताकि आपको पढ़ने का लिंकेज बन सके। तो इस लेक्चर में हम लोगों को जो पढ़ना है उसको हम अभी क्लियरिफाई कर देते हैं। आज का लेक्चर में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, 10th क्लास में जिसे आप विद्युत विभव के नाम से जानते थे और एक विभवांतर पढ़े थे, बिल्कुल वही टॉपिक यहाँ भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर अगला में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वही विभव और विभवांतर, विद्युत विभव विद्युत विभवांतर। और बीच में एक दो न्यूमेरिकल होगा, एक न्यूमेरिकल आपको हम यहीं बता देंगे और एक न्यूमेरिकल दे देंगे, इससे पोटेंशियल का जो फार्मूला ड्राइव होगा उससे। और अंत में एक्सप्रेशन देखेंगे, एक एक्सप्रेशन होगा, उसके बाद आपका क्लास आज का एंड कर जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना पेन और कॉपी निकालिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग दे लीजिए। तो आप लोग हेडिंग दे चुके होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो एक चार्ज हम लोग ले लेते हैं, इस चार्ज को आप चाहें तो प्लस क्यू भी मान सकते हैं, प्लस और कैपिटल क्यू इसलिए क्योंकि ये सोर्स चार्ज रहेगा। सोर्स चार्ज उसको कहते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके और उसमें कोई घटना हम घटाते हैं। चलिए चार्ज है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह से। अब एक सोर्स चार्ज यहाँ रखे हैं हम, इसको छोटा वाला क्यू मानते हैं, प्लस ही लेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से जो बाहर का स्पेस होता है सबको हम लोग इन्फिनिटी ही कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जरा सा भी आप चले जाइएगा तो उसको अनंत कह देंगे हम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं किसको है, तो किसी भी टेस्ट चार्ज को, ये सोर्स चार्ज हुआ, ये टेस्ट चार्ज हुआ, किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में, कहीं किसी भी पॉइंट तक, यहाँ यहाँ या यहाँ लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, यानी जो काम किया जाएगा, उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। जैसे ये यहाँ इन्फिनिटी पर है, ये इन्फिनिटी का साइन हो गया, यहाँ से आप इस प्लस क्यू चार्ज को इस पॉइंट के पास लाए, इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं। तो यहाँ इन्फिनिटी से पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए में लाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अगर आप हिंदी में हम बात करें तो मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि जब कभी भी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर ला करके रखिएगा तो उस बिंदु का वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। अगर इस बिंदु पर रखिएगा तो यहाँ का अलग आएगा, यहाँ से उठा करके इस बिंदु पर रखिएगा तो यहाँ का अलग आएगा। मतलब किसी सोर्स चार्ज के अराउंड अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग होता है। अब आप इसको समझ गए होंगे, तो जल्दी जल्दी आगे भी हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है, चूँकि V इज इक्वल टू आपने जाना वर्क डन बटा टेस्ट चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W/Q, 10th में भी आप इसको पढ़े थे। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, वर्क है ये, तो वर्क के लिए जूल होता है, चार्ज के लिए कूलॉम, तो इट्स एसआई यूनिट, पोटेंशियल का एसआई यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलॉम, या इसी को हम लोग क्या पढ़ते थे 10th क्लास में, तो वोल्ट। अब इसका डायमेंशन देख लेंगे और इसके बाद इसका काम खत्म करेंगे। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। अब चलिए, अब आप डेफिनेशन को उतार लीजिए। द वर्क डन किसके द्वारा भाई काम किया जाएगा, तो बाय एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब किसी भी बाहरी एजेंसी के द्वारा। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के सर्टेन पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसी को हम लोग उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको उतार करके इस फिगर को थोड़ा बड़ा साइज में आप छापिएगा, छाप करके दिखा दीजिए। ये हुआ सोर्स चार्ज, ये हुआ टेस्ट चार्ज, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाए, जो वर्क किया जाएगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहा जाएगा। अगर यहाँ लाया जाता तो इस पॉइंट का हो जाता। उतार करके अब इसके बारे में लिखते हैं हम। और आगे हम लोग लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाई भी से इंडिकेट करते हैं इसको। अब अगर इसका एसआई यूनिट के बारे में हम बात करें, या उससे पहले हम बात कर लेते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, किसको लाने में, तो टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज। अगर फार्मूला हम देखें तो V इज इक्वल टू वर्क डन को इंडिकेट करते हैं W से, टेस्ट चार्ज को स्मॉल q से, तो V इज इक्वल टू W/Q। अब इसका SI यूनिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इट्स SI यूनिट इज, बताइए इसका SI मात्रक क्या होगा, तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। इसको भी V से ही इंडिकेट करते हैं, वोल्ट। अब इसका डायमेंशन अगर आपको देखना हो तो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं आप, 11th में अच्छी तरह से आप पढ़े हैं। mL2T-3A-1 हो जाएगा। इसको इतना उतारिए, इसको उतारने के बाद लास्ट में फिर एक और लिख लीजिएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ जो आप चार्ज लिए हैं ना, यहाँ लिख दीजिएगा Q इज टेकन एज पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज को अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ले लीजिएगा, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव। इससे पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, और जब निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब इतना आप उतार लिए होंगे, तो अब मेरा अगला हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपका सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विद्युत विभव अंतर, यानी विद्युत विभवांतर, जिसको 10th में सिंपल विभवांतर कहते थे। वो भी समझ लीजिए क्या है। सपोज कीजिए एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी सपोज यह एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आप यहाँ एक टेस्ट चार्ज ले लाइए स्मॉल q, इसको बड़ा वाला q रखिए। अब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाए थे तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहे थे, पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक, जैसे यहाँ से यहाँ ले जाना है या यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो चूंकि सेम चार्ज है ना, तो लाने में आपको रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाएगा, अब इसको यहाँ रखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यहाँ ए पॉइंट का नाम दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के इस टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बाकी सब कुछ वही है। डेफिनेशन अगर लिखने की बात हम करें तो ऐसे लिख सकते हैं, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिज टू पॉइंट, माने इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। हिंदी में आप साफ साफ समझ लीजिए, किसी एकांक धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ लिए होंगे। यहाँ डेफिनेशन लिखवा देंगे, नीचे फिगर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब आप डेफिनेशन उतार लीजिए आराम से एकदम बिल्कुल। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। छाप लेते हैं इसको, ये हुआ टेस्ट चार्ज, ये हुआ सोर्स चार्ज, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क किया जाएगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में बिल्कुल ज़रा सा फर्क है। पोटेंशियल में इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फिर हम लिख लेते हैं इसको क्या चीज़ से इंडिकेट किया जाता है, ये कैसा क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। चूंकि है ये भी पोटेंशियल ही, तो इसको भी इंडिकेट करेंगे हम लोग भी से ही। इट इज डिनोटेड बाय
भी, पर चूंकि आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं इसलिए भी ना करके डेल भी, डेल चेंज के बारे में बताता है। जैसे ए से बी पर लेके गए थे ना, तो ए वाला पॉइंट ए पर के पोटेंशियल को भी ए लिखेंगे और पॉइंट बी पर के पोटेंशियल को भी बी। तो यहाँ जब हम निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल भी इज इक्वल टू हो जाएगा भी बी माइनस भी ए, यानी यहाँ वाला ज़्यादा होगा, यहाँ से माइनस इसको घटा देंगे, इसलिए डेल से इंडिकेट करते हैं इसको। बाकी सब कुछ सेम है। तो हो जाएगा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बटा चेंज इन वर्क डन बटा टेस्ट चार्ज, यानी डेल भी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। बिल्कुल, बाकी आप खुद से ही लिख सकते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, फटाफट आप नोट में कीजिएगा। एसआई यूनिट वही हो जाएगा जूल पर कूलोम, या दूसरी भाषा में बोले तो वोल्ट, और इसको भी से ही इंडिकेट करते हैं। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका भी डायमेंशन की अगर आप बात कीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी यहीं पे लिख देते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप नोट में लिख लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा mL2T-3A-1, ये डायमेंशन हो जाएगा इसका। इतना आप अगर नोट कर लिए होंगे तो थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा कि यहाँ से अगर आप चाहें तो एक तो फार्मूला ये हो गया, और इसी पर एक न्यूमेरिकल आपको देंगे अभी जस्ट, और दूसरा न्यूमेरिकल हम ये देंगे वर्क और चार्ज दे करके, वर्क का वैल्यू और टेस्ट चार्ज का वैल्यू दे करके पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे। एक न्यूमेरिकल इससे रेडी होगा, और एक न्यूमेरिकल रेडी होगा पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दे करके हम आपको वर्क डन के बारे में पूछेंगे कि कितना काम किया गया होगा इसको वहाँ से वहाँ तक लाने में इस चार्ज को, तो आपको वर्क डन निकालना होगा। तो वर्क डन वाला हम दे देंगे होमवर्क, और पोटेंशियल डिफरेंस यहीं पे आप निकाल के दिखाइए। चलिए इसको आप उतार लीजिए, आगे की कार्रवाई हम करते हैं। आपके सामने एक न्यूमेरिकल है जो ये है, क्या कहता है, 200 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कहने का अर्थ ये है कि पॉइंट ए से बी पर 5 माइक्रोकूलम के एक चार्ज को लाने में 200 जूल का काम किया जाता है। मतलब 5 माइक्रोकूलम चार्ज को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 200 जूल का काम किया गया। तो पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो आराम से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले आप इसको बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब बना लिए होंगे, मिलाइएगा सही है या गलत। आपका टेस्ट चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, और वर्क का वैल्यू दिया गया है 200 जूल। पूछ रहा है डेल भी इज इक्वल टू व्हाट। तो आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बटा टेस्ट चार्ज, वही स्मॉल वाला चार्ज। अब आप कहिए कि आप कैसे जानिएगा सर कि ये टेस्ट चार्ज है या सोर्स चार्ज है। तो ये आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जिस चार्ज को लाया जाएगा वो हो जाएगा टेस्ट चार्ज, और जिस चार्ज में लाया जाएगा वो हो जाएगा सोर्स चार्ज। तो हमेशा टेस्ट चार्ज ही देगा, बड़ी रेयर केस में सोर्स चार्ज देगा। तो वो आपको इसका मीनिंग जब आप निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ कह रहा है कि 5 में माइक्रोकूलम को लाने में, यानी यही हुआ टेस्ट चार्ज। अब वर्क का वैल्यू कितना है 200 जूल, और माइक्रोकूलम है ना, तो सबसे पहले यहाँ हम इसको माइक्रो को हटा लेंगे। तो इसको जब आप बदलिएगा तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब नीचे इसका वैल्यू बैठा दीजिए आराम से आप, 5 × 10⁻6। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 200/5। जब ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻⁻6 था, प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 4 20 हो जाएगा, यानी डेल भी का वैल्यू आया 40 ×
10⁶, या इसको और भी अच्छी तरह से लिखे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डेल v इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻6 था और एक जीरो यहाँ, कितना हो जाएगा 10⁷। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ इसका, 4 इंटू 10⁷ वोल्ट आंसर। अब एक और न्यूमेरिकल जो आपके घर के लिए है, इसको आप बना के मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। देखिए तो क्वेश्चन में क्या है कि इफ अ चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज टेकन फ्रॉम 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट देन फाइंड द वर्क डन। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको हम हेल्प कर देते हैं, बाकी आप अपने से बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए इसमें वर्क डन निकालना है, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, दिया क्या गया है भाई, तो चार्ज का वैल्यू दिया गया है 10 माइक्रोकूलम, इसको पहले बदल लीजिए 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, क्लियरली बोले तो ये वहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁵ कूलम, और डेल v इज इक्वल टू, यह है v2 का वैल्यू, यह है v1 का वैल्यू, तो v2 माइनस v1 यानी 20⁻5, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। अब हम लोग निकाल लेंगे वर्क इज इक्वल टू, चूँकि आप पढ़े हैं डेल v इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो जब वर्क निकालिएगा तो हो जाएगा डेल v इंटू क्यू, यानी ये और ये, बाकी आप जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा बना करके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं आगे। अब हम लोग एक्सप्रेशन देख रहे हैं, एक एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इससे पहले जब फर्स्ट एक्सप्रेशन हम स्टार्ट किए थे तो वहाँ हम लोग लिखे थे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब वहाँ ई का एक्सप्रेशन पढ़े थे, किसके वजह से, तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर यहाँ हम लोग को ई का वैल्यू नहीं निकालना है, यानी ई का फार्मूला नहीं निकालना है, हम लोग को यहाँ निकालना है भी का फार्मूला। इसलिए आप फर्क जरा सा फर्क है, उसको आपको अच्छा से समझना होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे जितना भी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे अब से तत्काल में आगे तक, फिर आगे भले हम पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, पर तत्काल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोगों को पढ़ना है। तो इसलिए मेरा हेडिंग है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इससे पहले का जो हेडिंग था वो भी एक बार सुन लीजिए, जो शुरू में हम एक्सप्रेशन पढ़े थे वो क्या था, तो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई का था, जो पॉइंट चार्ज की वजह से वैल्यू आया था ई इज इक्वल टू KQ/R² आया था। हालांकि ई इज इक्वल टू होता है F/छोटा q, पर जब बड़ा Q वाला फार्मूला के बारे में आप बात कीजिएगा, ये टेस्ट चार्ज के लिए है, ये सोर्स चार्ज के लिए है, तो सोर्स चार्ज में फार्मूला ये आया था और टेस्ट चार्ज में ये था। ठीक इसी प्रकार इसमें भी वही है, V इज इक्वल टू W/Q है, जहाँ Q कौन सा चार्ज है भाई, तो ये टेस्ट चार्ज है। और जब हम सोर्स चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ना, इसमें आपका एक्सप्रेशन ये वाला आएगा, V इज इक्वल टू KQ, यानी ये सोर्स चार्ज KQ/R। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में R² था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में R आएगा, इसी का हम लोग का एक्सप्रेशन देखना है। तो आप रेडी हो जाइए लिख करके। चलिए आप लिख लिए होंगे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए देखिए, पॉइंट चार्ज यहाँ है प्लस Q मान लीजिए, यहाँ O मान लेते हैं, O बिंदु पर पॉइंट है। अब यहाँ से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है। अब एक टेस्ट चार्ज है जो बिल्कुल यहाँ इन्फिनिटी पर है, एक टेस्ट चार्ज। अब इसी को इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क किया जाएगा उसी को पोटेंशियल कहते हैं, उसी का एक्सप्रेशन निकालना है, जो अभी हम लोग देखें V इज इक्वल टू KQ/R आएगा, वहाँ ये वाला Q हो जाएगा, यानी सोर्स चार्ज। और K आप जानते ही हैं कूलम्बिक कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹ वैल्यू होता है। तो चलिए आपको फिगर अच्छा से देखिएगा तभी आप ढंग से छाप पाइएगा। सोर्स चार्ज है पॉइंट P, इसी पॉइंट पर निकालना है हमको पोटेंशियल, रखा कहाँ गया था, इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में ये बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट A पर आया होगा,
जब पॉइंट ए पर आया होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो जब एक दूसरे के नज़दीक लाइएगा तो वहाँ रिपल्सन होगा, यानी कि टकराव होगा। यानी ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज, वो टेस्ट चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये देखिए फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, जबकि आप लेके किधर जा रहे हैं इसको, तो इधर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, अब फोर्स लग रहा है उधर की तरफ, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। अब इन्फिनिटी से चले थे, पॉइंट ए पर आया था, अब पॉइंट ए से सीधे तो पॉइंट बी पर नहीं आ जाएगा, कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे हम लोग, ऐसा मान के चलेंगे कहीं ना कहीं कभी ना कभी पॉइंट बी पर भी आया होगा, यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी आया होगा, तब जा करके पॉइंट बी पर पहुँचा होगा। तो इतना हमको नहीं टेंशन लेना है फिलहाल, इतना मान लीजिए ना कि पॉइंट बी पर आया। अब ए से बी पर आया तो बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं डी एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी एक्स है, और ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस x है। ये देखिए, इतना ही आपको फिगर में छापना है। अब आप फिगर छाप लीजिए, फिर लैंग्वेज में लिखवा देंगे वही, कंसीडर अ सोर्स चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ एंड अ टेस्ट चार्ज एट इन्फिनिटी, वी हैव टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। मतलब प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, पॉइंट पी पर। इस दौरान यह टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पर आता है, पॉइंट ए पर से हल्का सा आगे इसको हम बढ़ा देते हैं पॉइंट बी पर। तो इस दौरान जो वर्क डन किया जाएगा, चूंकि स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया ये चार्ज, तो स्मॉल वर्क भी आएगा, तो स्मॉल वर्क निकाल लेंगे, वर्क को ही बाद में बदल देंगे पोटेंशियल में, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसको आप उतार लिए होंगे। आइए लैंग्वेज लिखते हैं। पहले फिगर को यहाँ से हटा करके यहाँ कर दिया गया है, ताकि लैंग्वेज को आप आसानी से लिख सकें। देखिए यहाँ से क्या है, कंसीडर अ सोर्स चार्ज प्लस क्यू इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ, माने ओ पर प्लस क्यू चार्ज है, और टेस्ट चार्ज प्लस क्यू इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू है, इसको इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, पॉइंट पी पर। हेयर ओ पी इज इक्वल टू आर, माने ओ पी का बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है भाई। इन कोर्स ऑफ ब्रिंगिंग, माने इस चार्ज को लाने के कोर्स में, द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू रीचेज टू पॉइंट ए, यहाँ से यहाँ लाने के क्रम में ये जो चार्ज है कभी यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पहुँचा तो इस पे और इसमें रिपल्सन होगा, तो फोर्स का वैल्यू एफ है जो इधर की तरफ है, और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है। तो डी एक्स को हम इधर दिखाए हैं, ये जब चार्ज यहाँ पहुँचा तो, और फोर्स उधर की तरफ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बात हम यहाँ बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्क डन निकालना होगा, और वर्क डन के लिए आप जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट प्रोडक्ट हटाइएगा तो कोस आएगा, कोस के साथ एंगल 180 डिग्री आ जाएगा। फिलहाल वो तो बात की बात है, उससे पहले हम लोग क्या निकाले हैं, एफ इज द फोर्स ऑन क्यू, माने क्यू पर लगने वाला बल एफ है, जो किसकी वजह से लग रहा है, तो इसके वजह से उसका वैल्यू क्या होगा, तो एफ इज इक्वल टू, कूलॉम के नियम से आप जानते हैं कि Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो एफ पर वेक्टर के साइन है, तो वेक्टर के साइन दे लीजिए, के क्यू Q1 Q2, तो Q हो गया, Q2 का वैल्यू ये वाला है बटा आर स्क्वायर, तो इसके बीच की सॉरी ये यहाँ आ गया है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, तो x स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड हो गया। चूंकि यहाँ डायरेक्शन के साइन दिए हैं तो यहाँ भी डायरेक्शन लिखना होगा, एलोंग किसके तरफ है, तो पी ए मैंने उधर की तरफ, तो एलोंग पी ए। अब यहाँ तक आप इसको उतार लीजिए, तब हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए, फिगर को छोड़ देंगे हम। अब इस एफ का वेक्टर का साइन हटा करके मैग्नीट्यूड में सिर्फ लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, डायरेक्शन हट गया। अब हम आगे लैंग्वेज लिखेंगे कि जब प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से आगे बढ़ाया जाता है तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना, डी एक्स। तो लिख देते हैं इफ द चार्ज, या द टेस्ट चार्ज भी आप लिख सकते हो, द चार्ज प्लस क्यू इज फर्दर डिस्प्लेस्ड with very small distance
कितना है बाबू उसका वैल्यू, तो dx, बहुत कम दूरी से dx से करते हैं। देन वर्क डन, तब वर्क डन क्या होगा, जब इसको यहाँ से यहाँ खिसकाए तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा है, वो एफ है, और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ है, तो आप बिल्कुल देन स्मॉल वर्क डन लिखिए ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है तो वर्क डन भी क्या होगा, कम ही होगा। देन स्मॉल वर्क डन, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, आप जानते हैं फोर्स डॉट डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर, तो वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, ये आप जानते ही हैं, इसको मिटा देते हैं। अब रे भाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, ब्रेक करेंगे इसको, तो डी एक्स कोस थीटा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यहाँ थीटा है। तो आप ऊपर से देख के बताइए कि एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना है, 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, डी एक्स का वैल्यू डी एक्स ही है, कोस 180 डिग्री, और कोस 180 का वैल्यू कितना होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स। अब इस एफ का वैल्यू आप आगे बैठा दीजिए आराम से, या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ का जो वैल्यू है के क्यू क्यू बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब टोटल वर्क डन आगे हम निकाल लेंगे, और इसको तो निकालने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। आइए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ तक उतारिए पहले स्टेप वाइज। यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। अब लिखिएगा यहाँ फॉर टोटल वर्क डन वी इंटीग्रेट द एबव इक्वेशन या एबव रिलेशन। इस इक्वेशन को, ये ऊपर में ही होगा, आप पेज में लिखिएगा, तो इस इक्वेशन को टोटल वर्क डन प्राप्त करने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, तो इसको 0 से डब्ल्यू कर दीजिए, इज इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेशन, माइनस को शुरू में ही बाहर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, तो शुरू में था कहाँ भाई, तो इन्फिनिटी पर, तो यहाँ इन्फिनिटी, फिर बाद में ये कहाँ आ गया, तो पॉइंट पी पर आ गया, इसी पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये पॉइंट पी पर आएगा, यानी कहाँ तक, इन्फिनिटी से बोलिए आर तक। तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट आर, इतना उतारिए पहले आप। अब मैथमेटिकल टर्म है, आगे बढ़ते चलिए हम लोग। इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो W आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 0 से W, तो वही W माइनस 0 वही हुआ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। माइनस जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल दीजिए, के क्यू क्यू बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा डी एक्स इन्फिनिटी टू आर, W माइनस 0 यहाँ था, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ कौन सा हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू। अब इसको कीजिएगा इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहीं तक उतारिए। ओ सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, एक्स स्क्वायर तो बच ही नहीं गया, यानी 1/x स्क्वायर। चलिए, तो एक्स स्क्वायर को जब ऊपर में लेकर के हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर -2। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो -1, अरे सॉरी +1 ऐड करते हैं, तो -2 + 1, ये हो गया स्टेप। इसको उतार लीजिए पहले आप, इसको उतारने के बाद उतार लिए होंगे, अब तुरंत देखिए -2 और +1 तो पावर हो जाएगा -1, और -2 और +1 तो यहाँ भी हो जाएगा -1। अब इसी माइनस को हम यहाँ लेकर के चले जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगला स्टेप देख लीजिए, एक स्टेप और, इसलिए W अब वो वर्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से माइनस और ये माइनस आ जाएगा, यहाँ x का पावर -1 इन्फिनिटी से r। चलिए उतार लीजिए आप, या W इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो नहीं लिख रहे हैं, के क्यू क्यू। अब यहाँ आप चलिएगा तो r के पावर -1
माइनस इन्फिनिटी का पावर -1 होगा, तो 1/∞ यानी 0, या वर्क इज इक्वल टू KQ, यहाँ सिर्फ बचा r के पावर -1 × में, या W इज इक्वल टू KQQ/r आया। हमें निकालना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। किसी पॉइंट चार्ज के वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल का, पर ये तो आया है वर्क डन का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, चूँकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू W/Q, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस Q को यहाँ लेकर के आ जाएंगे, तो W यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ये नीचे चला जाएगा, इधर बच जाएगा KQQ/R, इसको मिटा देते हैं। अब इसी को हम लोग कहेंगे, इसलिए V, अब देखिए टेस्ट चार्ज खत्म, सोर्स चार्ज आ गया, KQ/R। इसी चीज़ को आपको प्रूफ करना था। सेम लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन जो आज के लगभग 5th या 6th लेक्चर में पढ़े थे, तो E इज इक्वल टू आया था F/Q, जैसे V इज इक्वल टू आया है W/Q। तो यहाँ टेस्ट चार्ज था, जब सोर्स चार्ज की बारी आई तो यहाँ फार्मूला चेंज होकर के हो गया था KQ/R²। तो यहाँ इसके लिए भी आ गया V इज इक्वल टू KQ और R² की जगह पर R। फिर इसमें भी ग्राफ छापे थे हम, तो बिल्कुल इस तरह से आया था, इधर E था और इधर R था। यहाँ भी वैसे ही ग्राफ छापेंगे, इधर R इधर V, तो यहाँ भी सेम लाइक ऐसे ही आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल का है। चलिए पहले आप इतना तक उतार लीजिए, अगर मन है आपको तो प्रूफ भी लिख सकते हैं। उतारिए यहाँ तक। जरा सा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं ना, किसके किसके बीच ग्राफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कहिए एंड डिस्टेंस R के बीच का ग्राफ। तो चूंकि अभी अभी आप जाने V इज इक्वल टू KQ/R था, ठीक है। अब यहाँ से अगर V और R में रिलेशन खोजना चाहें आप, तो आ जाएगा, निकालना चाहिएगा, तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इधर पोटेंशियल रखें और इधर डिस्टेंस रखें, तो R का वैल्यू जब आप 0 बैठाइएगा तो 1/0 हो जाएगा, तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। और जब R का वैल्यू इन्फिनिटी बैठाइएगा तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा, V का वैल्यू 0 तो R इन्फिनिटी, और जब R का वैल्यू 0 तो V इन्फिनिटी। तो ऐसे टर्म में V का वैल्यू 0, यानी कहने का मतलब ये है कि V का वैल्यू 0 तो कहीं इधर पे आएगा। तो देखिए इस तरह से ग्राफ बनता है, V एकदम लगे कि एकदम टच कर रहा है, पर टच नहीं कराइएगा आप, लगे कि टच कर रहा है। और जब V का वैल्यू 0 होगा उस दौरान ये R का वैल्यू, जब V का वैल्यू कितना हो 0, तो R का वैल्यू कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। तो ये देखिए V का वैल्यू 0 की तरफ होते जा रहा है, या फिर R का वैल्यू 0 की तरफ होते जा रहा है, तो V का वैल्यू इन्फिनिटी हो जा रहा है। और दूसरी भाषा में कहें तो V का वैल्यू देखिए यहाँ 0 की तरफ अभी 1 होगा, यहाँ है, तो आगे जा कर के जब टच कर जाएगा तो V का वैल्यू 0, तो उस दौरान R का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिएगा आपके V का वैल्यू 0 हो गया तो R का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ चला गया। यही आपका ग्राफ है। इस तरह से आपका आज का लेक्चर कम्प्लीटली ख़त्म हुआ। अब हम आगे की पढ़ाई या आगे का एक्सप्रेशन अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। दैट्स ऑल।